हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 98 दिन बीत चुके हैं जब भारत में कोरोना का पहला केस आया था। इन 98 दिनों में से 53 दिन ऐसे थे जब लोगों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था, यानी देश में लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। इसके बाद जब लॉकडाउन लगाया गया तो कोरोना के बढ़ने की जो रफ्तार है वो कुछ थमती नजर आई, लेकिन अब लगता है लॉकडाउन भी काम नहीं आ रहा है। मई के महीने में भारत में कोरोना अब तक के पीक पर आ चुका है। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय को भी कहना पड़ा कि अब लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। भारत में कोरोना संक्रमण की ये स्थिति कैसे आई, ये रिपोर्ट में देखिए। अब तालियां बजती हैं और ये लड़का सामने खड़ी एम्बुलेंस में बैठ जाता है। पीपीई किट पहने स्वास्थ्यकर्मी एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर देते हैं और पूरा मोहल्ला खामोश होकर भारी मन से एम्बुलेंस को जाते हुए देखता है। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की है, जहां एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। कंधे पर बैग टांगे ये लड़का अकेले ही घर से बाहर निकला। मोहल्ले के लोग भी अपने अपने घरों से बाहर आ गए। उन्हें देखकर वो घुटनों के बल सड़क पर बैठ गया। उसकी हालत देखकर मोहल्ले वालों ने उसका हौसला बढ़ाया। अच्छा हो गया बेटा, मत रोए, जा बेटा, मत रोए, अच्छा हो गया। हर कोई उसे सांत्वना देने में लगा था। हिम्मत करके उसने अपने आंसू पोंछे और हाथ हिलाकर सबको बाय करते हुए चला गया। इस तस्वीर को देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं, लेकिन यही आज का सच है और इसी सच के साथ हम सबको जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। और आज जरूरी है कि जब हम रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जब हम माइग्रेंट वर्कर्स के रिटर्न आने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है जो हमें समझना होगा कि वी हैव टू ऑल्सो लर्न टू लिव विद द वायरस। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए इस बयान का मतलब यह है कि अब सरकार ने भी मान लिया है कि कोरोना को भगाना या हराना फिलहाल तो मुमकिन नहीं। दुनिया के साथ भारत में भी कोरोना का कहर जिस तरह बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर भी यही लगता है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 56,352 हो चुकी है और कोरोना के कारण अब तक 1886 लोगों की जान जा चुकी है। देश पिछले 45 दिनों से लॉकडाउन में है। ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में कैद हैं। फिर भी कोरोना के संक्रमण में कमी होती दिख नहीं रही। खास तौर से ये महीना भारत के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। मई की शुरुआत के साथ ही मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 1 मई को कोरोना के 1755 नए मामले सामने आए। 2 मई को 2411, 3 मई को 2487, 4 मई को 2573 और 5 मई को यह बढ़कर 3875 तक पहुंच गए। इसके बाद 6 मई को नए केस में कुछ कमी आई, लेकिन 7 मई को फिर 3561 और 8 मई को 3390 नए केस सामने आए। यानी सिर्फ 8 दिनों में कोरोना के 22,732 नए केस आ चुके हैं। यानी भारत में कोरोना के करीब 40% मामले पिछले 8 दिनों में सामने आए हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में भी दिख रही है। 1 मई को कोरोना के कारण 77 लोगों की मौत हुई थी, 2 मई को 71, 3 और 4 मई को 83, 5 मई को 194, 6 मई को 111, 7 मई को 89 और 8 मई को 103 लोगों की मौत हुई। मतलब 8 दिनों में कुल 811 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी भारत में कोरोना से हुई कुल मौतों में से 43% सिर्फ 8 दिन में हुई है। तो अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, पीक तो आए गए। ये मॉडलिंग डेटा पे है। कई लोगों ने अपनी अपनी मॉडलिंग करी, इंडियन एक्सपर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जून जुलाई में पीक आ सकता है। कुछ लोगों ने इससे पहले भी कहा है, कुछ ने कहा कि अगस्त तक भी जा सकता है। तो ये तो मॉडलिंग डेटा पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट पीपल फील कि जून जुलाई तक हमारा पीक आ जाना चाहिए। जानकारों का अनुमान और आंकड़ों का इशारा यही है कि कोरोना से जंग लंबी है। भारत में 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस सामने आया था। तब से 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इन 3 महीनों में आखिरी कुछ दिनों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती दिख रही है।
इसे ऐसे समझिए कि भारत में आज जितने कोरोना मरीज हैं उसके आधे यानी लगभग 28,000 केस होने में कुल 87 दिन लगे थे और अगले 28,000 केस सिर्फ 11 दिन में ही सामने आ गए। मतलब जितने केस पहले 87 दिन में आए उतने ही अब 11 दिन में आ गए। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब केस दोगुने होने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सिर्फ मई महीने की बात करें तो 2 मई तक भारत में डबलिंग रेट 15 दिन था, 5 मई तक ये 12 दिन हो गया और आज की तारीख में यह घटकर 10 दिन हो गया है। मतलब जितने केस आज हैं उनके दोगुने होने में अब सिर्फ 10 दिन लगेंगे। करीब 10 दिनों में हमारा आज डबलिंग रेट नोट किया जा रहा है और उससे लिंक्ड इशू ये है कि अगर हम एक पर्टिकुलर डबलिंग रेट नोट करते हैं तब हम ये एनालिसिस करना जरूरी है कि किन पर्टिकुलर प्रांतों में, किन जिलों में या किन सिटीज में वह रेट जो है वो उससे ज्यादा है या उस रेट के संबंधित हमारी गाइडलाइंस के तहत वहां पर कुछ और एडिशनल एफर्ट्स करने की जरूरत है। तो जब हमारा ये आकलन होता है तो हमारा पूरा एफर्ट ये होता है कि कैसे हम अपने डबलिंग रेट को और बढ़ाएं। 10 दिन के डबलिंग रेट का मतलब है कि आज अगर भारत में कोरोना के 56,342 मरीज हैं तो 10 दिन बाद यानी 18 तारीख को यह संख्या 1,12,000 से ज्यादा जा सकती है। हालांकि जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, क्योंकि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जो कुछ भी कदम उठाए जा रहे हैं उनकी वजह से केस दोगुने होने की रफ्तार घट भी सकती है। पिछले 44 दिनों में भारत ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, टेस्ट की संख्या बढ़ाई है, अस्पताल और बेड बढ़ाए हैं और इसी का नतीजा है कि अब कोरोना मरीजों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 1 मई को कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 9,065 थी। आज यानी 8 मई को कुल 16,540 मरीज ठीक हो चुके हैं। मतलब 8 दिनों में 7,475 मरीज ठीक हुए, जो अब तक ठीक हुए कुल मरीजों का 45% है। पिछले 9 दिनों में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। 1 मई तक 25.63% मरीज ठीक हो रहे थे। 5 मई को रिकवरी रेट 28.17% हुआ और अब 29.36% मरीज ठीक हो रहे हैं। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट जैसे कि हम बताते रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि भारत में अभी भी हालात नियंत्रण में हैं और भारत की स्थिति दुनिया के दूसरे देशों से बेहतर है। पर सवाल है कब तक? जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि फिलहाल सिर्फ सावधानी और सतर्कता ही सहारा है। आप मजबूत होंगे तो यकीन मानिए कोरोना हार जाएगा। आप